हालेलुया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। आज एक बार फिर से मिल करके उसके वचन से हम कुछ सीख सकते हैं। बाइबल से दो हिस्से आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला है उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय और उसके 22 पद से 24 पद तक। लिखा, उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, याकूब आप अकेला रह गया। दूसरा हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं लूका उसका 22वां अध्याय, और यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है जब वो गतसमनी बाग में था। 39 पद से 41 पद तक। लूक 22:39 से 41 लिखा, तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हमने दोनों हिस्सों में एक बात कॉमन देखी। वहां याकूब के लिए लिखा है वो अकेला रह गया, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो अपने चेलों से दूर एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और जाकर प्रार्थना करने लगा। अगर आप याकूब के उस समय के विषय में पढ़ेंगे, उस समय याकूब बहुत घबराहट में था, बहुत डर में था। ये वो समय था जब वो अपने मामा लबान के यहाँ से वापस आ रहा है। बहुत धनी हो चुका है, उसके पास 2 पत्नियां हैं, 11 बच्चे हैं, लेकिन उसके मन में एक डर है, और डर ये है कि उसके भाई ईसाऊ ने कहा था कि एक ना एक दिन मैं याकूब से बदला लूंगा। और अब जब याकूब वापस अपने पिता के घर लौट रहा है, उसे इस बात का बड़ा डर है कि कहीं ईसाऊ उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा या उसको घात तो नहीं कर देगा। और ऐसे कठिन समय में याकूब खुद अकेला रह गया। और हम आगे पढ़ते हैं, याकूब ने रात भर परमेश्वर के दूत के साथ मलयुद्ध किया, जो प्रार्थना की तरफ इशारा करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम जानते, जब वो गतसमनी बाग में था, ये उसके लिए सबसे कठिन समय था, उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। ये वही समय है जब लिखा है उसका पसीना मानो लहू की बूंदों के समान टपक रहा था। और यीशु मसीह अपने सबसे इस कठिन समय में लिखा है चेलों से अलग गया एक ढेला फेंकने की दूरी पर और जाकर अकेले प्रार्थना करने लगा। आज मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूं, क्या आपने अपने आप को ट्रेन किया है उन बैटल्स को लड़ने के लिए जो आपको अकेले लड़नी होती हैं? ध्यान से सुने, बहुत से बैटल्स हैं जो आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। लोग चारों ओर होंगे, परिवार साथ में होगा, बहुत से मित्र साथ में होंगे, लेकिन वो उस बैटल में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे बैटल्स हैं प्रियो जो मुझे और आपको अकेले ही टेक अप करने पड़ेंगे। और मेरा सवाल ये है, हैव यू ट्रेन्ड योरसेल्फ फॉर योर पर्सनल बैटल्स? क्या आपने अपने आप को व्यक्तिगत युद्धों को लड़ने के लिए मजबूत किया है, सशक्त किया है, तैयार किया है? क्या आप इक्विप्ड हैं उन युद्धों को लड़ने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। अपने आप से इस बात को पूछ कर देखिए, क्या आप उन युद्धों को अकेले लड़ने के लिए सशक्त हैं? आपकी आत्मा मजबूत है? अगर मैं एक दो उदाहरण दूं, ऐसे युद्ध जो हमें अकेले ही लड़ने होते हैं, हमारा युद्ध पाप से, बैटल विद सिन। सोचिए ना, लोग हमारे चारों ओर हो सकते हैं, लेकिन उस पाप से, उस युद्ध में वो कोई मदद नहीं कर सकते। They cannot help। वो युद्ध मुझे और आपको अकेले ही लड़ना होता है। बैटल ऑफ थॉट्स, विचारों का युद्ध, विचारों का युद्ध। तमाम नेगेटिव विचार हमारे मन में उठते हैं, तमाम डर के विचार हमारे मन में उठते हैं। मुझे याद है लगभग 25 वर्ष पहले मैंने भी इस युद्ध को लड़ा था, विचारों के युद्ध को लड़ा था। मैं अपने टीनेज में था और तमाम विचार मेरे अंदर उठते थे और मैं उनसे बहुत परेशान हो जाता था, मैं बहुत कमजोर हो जाता था, मेरी आत्मा बहुत कमजोर हो जाती थी। और ऐसे समय में आप किसी से मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि अगर आप किसी से कहेंगे भी तो लोग शायद उस बात को
नहीं समझ पाए। यीशु मसीह भी अपने चेलों को साथ ले जरूर गए थे, लेकिन आपने पढ़ा है ना, यीशु मसीह जब लौट कर आए तो चेले सो रहे थे और यीशु मसीह ने उनको जगा कर कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सके? सोचिए, यीशु मसीह का सबसे डिफिकल्ट मोमेंट था और उस समय चेले सो गए। चेले समझ ही नहीं रहे हैं कि यीशु मसीह को उनकी प्रार्थना की जरूरत है या यीशु मसीह को सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह बार बार लौटकर उनको जगाते थे और कहते थे, जगो, मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि आत्मा तैयार है और शरीर दुर्बल है। सो प्रियो, बहुत से युद्ध है जो आपको अकेले लड़ने पड़ेंगे। लोग चारों ओर होंगे लेकिन मदद नहीं कर पाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, 25 वर्ष पूर्व लगभग जब मैंने उस युद्ध को लड़ा था, अकेले ही लड़ना पड़ा परमेश्वर की सहायता से, और जब मैंने उस जीत को पाया, आज तक वो जीत मेरे अंदर कायम है। आज तक वो जीत मेरे विचारों के एरिया में प्रभु की दया से मेरे अंदर कायम है। और इसीलिए मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, आप उस युद्ध को अकेले लड़ने के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा, और जब आप जीत जाएंगे तो वो जीत परमानेंट होगी। हालेलुया! वो जीत टेम्पररी नहीं होगी, वो जीत थोड़े दिनों की नहीं होगी, वो जीत रियल होगी, वो जीत आपकी होगी, और वो जीत हमेशा की होगी, वो जीत परमानेंट होगी। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर मदद करता है हमारे पर्सनल बैटल्स में। मैं 3 बातें कहना चाहता हूं जो पर्सनल बैटल में मेरी और आपकी बहुत मदद कर सकती है। पहली बात, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, आपका आपके परमेश्वर के साथ संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पर्सनल बैटल उठता है ना, लोग चारों ओर होके भी मदद नहीं कर सकते, उस समय आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है तो आप नहीं डरेंगे। अगर परमेश्वर को आप जानते हैं, अगर परमेश्वर के वचन से आपने अपने दिल को भर रखा है, तो आप भयभीत नहीं होंगे। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, यू डिपेंड ऑन गॉड, तो आप उन पर्सनल बैटल्स में भयभीत नहीं होंगे, बल्कि आपको पता है परमेश्वर की सहायता से आप जरूर जीत जाएंगे। हालेलुया! लेकिन सोचिए, अगर कोई पर्सनल बैटल से गुजर रहा हो और उस समय उसे पता चले कि परमेश्वर के साथ उसका संबंध वीक है, तो फिर उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। दूसरी बात मैं क्विकली कहना चाहता हूं जो ऐसे समय में मदद करती है, वो है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे बीते समय के अनुभव, जो हमने जीत हासिल करी बीते समयों में, वो अनुभव हमारी मदद करते हैं। आपको दाऊद याद है, जब वो गोलियत से लड़ने गया तो उसको उसके पुराने विक्ट्रीज याद थी। उसे याद था, एक बार शेर आया था मेरी भेड़ को चुराने के लिए और मैंने उसके मुंह से अपनी भेड़ छुड़ा ली थी। एक बार रीछ आया था, मैंने उसके मुंह से अपनी भेड़ छुड़ा ली थी। दाऊद को याद था उसके पर्सनल बैटल्स में जब वो अकेले खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसको कितनी ताकत और हिम्मत दी थी, और इसीलिए दाऊद कह सका, आज भी मैं गोलियत का सामना कर पाऊंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे मेरे बैटल्स में सफल करता है। आपकी पास्ट गवाहियां, आपके पास्ट अनुभव, आपकी पास्ट विक्टरीज याद रखिएगा, वो गवाहियां इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको ताकत देंगी नए बैटल्स में। तीसरी और आखिरी बात कहना चाहता हूं, जो अनॉइंटिंग आपको दी गई है, वो अनॉइंटिंग बहुत प्रेशियस है। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, वो अनॉइंटिंग सिर्फ मिनिस्ट्री करने के लिए नहीं है, सबसे पहले वो अनॉइंटिंग आपके अंदर जीत लाने के लिए है। यस, सबसे पहले आपको जीत मिलेगी, तब तो आप दूसरों को जीत में ला पाएंगे। सबसे पहले आपके अंदर प्योरिटी आएगी, तब तो आप दूसरों को पवित्रता के विषय में सिखा पाएंगे। इसलिए वो अनॉइंटिंग बहुत जरूरी है। पर्सनल बैटल में आपका अभिषेक आपके अंदर होना चाहिए। मुझे अक्सर सैमसन याद आता है। शिमशोन बहुत अभिषिक्त व्यक्ति था, परमेश्वर की आत्मा जब उस पर उतरती थी इतनी ताकत से भर जाता था, नगर के फाटकों को उखाड़ लिया करता था। लेकिन एक समय जब वो अपने पर्सनल बैटल से गुजर रहा था, दलीला ने उसको धोखा दिया था। उस समय शिमशोन अपने अभिषेक को खो चुका था, और वो उठा तो झटके से उठा, तो ये सोचकर मैं पहले के समान ताकत से जीत जाऊंगा, लेकिन नहीं, सैमसन कमजोर हो चुका था क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर जा चुका था। प्रियो, बहुत गंभीरता से सोचें, जो अनॉइंटिंग आपको दी गई है, क्या वो अनॉइंटिंग अभी भी आपके अंदर कायम है? आपने उस अनॉइंटिंग को खोया तो नहीं है? आपने उस अनॉइंटिंग को बिगाड़ा तो नहीं है? प्रियो,
वो अनॉइंटिंग आपके हाथ से स्लिप तो नहीं हो गई है? आपने उस अनॉइंटिंग को बना कर रखा है। और मैं आपको चैलेंज भी करूंगा और आपके लिए दुआ भी करूंगा कि काश वो अनॉइंटिंग आप बनाए रखें। प्रिजर्व दैट अनॉइंटिंग, क्योंकि वो अभिषेक है जो पर्सनल बैटल में आपकी मदद करेगा। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं, लोग मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अनॉइंटिंग आपके अंदर है, जो अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, वो आपकी मदद करेगी। पढ़ा ना आपने बाइबल में, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा जुए तोड़े जाते हैं। Yokes are destroyed by the anointing of the Holy Spirit. हालेलुया। बहुत आनंद है आज मुझे ये संदेश आपको बांट करके। 3 बातें, आपका परमेश्वर के साथ संबंध इंपॉर्टेंट है, आपकी पास्ट टेस्टमनीज इंपॉर्टेंट है, और जो अभिषेक आपको दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाए रखिए, खोइए मत, ताकि आप अपने पर्सनल बैटल्स में हमेशा विक्ट्री और विक्ट्री पाते चले जाएं। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको थैंक यू कहते हैं आपके वचन के लिए और उन गवाहियों के लिए जो आपके दासों की हम आपके वचन में पढ़ते हैं। प्रभु जी, हमारी दुआ है हम सबको, हमारे सारे व्यूअर्स को और मुझे भी प्रभु जी, आपके साथ के हमारे संबंध में और मजबूत करते चले जाएं। प्रभु, हमारी पास्ट गवाहियां हमको याद रहें और हमको हिम्मत दिलाती रहे। प्रभु जी, इवन दूसरों की गवाहियों से प्रभु हमें सीखने का अनुग्रह प्रदान करिए प्रभु। और जो अभिषेक आपने हम सबको दिया है प्रभु, उस अभिषेक में बने रहने के लिए, उस अभिषेक को अपने जीवनों में कायम रखने के लिए, कभी ना खोने के लिए हमारी मदद करिए। अगर अभी भी कोई किसी पर्सनल बैटल से गुजर रहा है, मेरी दुआ है प्रभु आपकी आत्मा की ताकत में आज जीत उनके अंदर आने पाए, आज विक्ट्री उनके अंदर आने पाए, आज जॉय उनके अंदर आने पाए, वो जीत जाएं प्रभु जी, और एक बड़ी गवाही से भरकर आपकी महिमा करने पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।